जो मऊ में गठबंधन चला हुआ है राजभर का और सपा का, क्या लग रहा है? उन्होंने कहा है कि इस बार खेला नहीं खदेड़ा होगा और योगी जी को खदेड़ देंगे उत्तर प्रदेश से। नहीं, मुझे इस तरह का अब कोई माहौल उत्तर प्रदेश में योगी जी को खदेड़ने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि जो काम योगी जी ने सब समाज के लिए इस उत्तर प्रदेश में किया है, हाँ, उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। क्योंकि नीचे तक जो उनकी योजनाएं हैं सारे समाज के लिए, वो नीचे धरातल पर सार्थक हुई हैं। गठबंधन कहीं ना कहीं ताकतवर तो है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं 2014 में भी जिताया, 17 में भी जिताया और अब अखिलेश को जिता देंगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि राजभर जी के ऐसा, ये उनका अपना व्यक्तिगत कथन हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन इतना जनाधार या इतना उनके पास कोई, उनको लगता नहीं मुझे कि उत्तर प्रदेश में कोई सीरियस निकल। मैम, आपका शुभ नाम क्या होगा? फरहा जी, ये जो चुनाव है 2022 का, ओम प्रकाश राजभर और सपा का मिल जाना और ये कहना कि 2014 में बीजेपी की सरकार ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मैंने बनाई, 2017 में भी मैंने बनाई और अब वो बनाएंगे अखिलेश यादव की सरकार। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि योगी जी के जो काम है, काम बोलता है और उनके काम जिस तरह से उन्होंने काम किया है उस तरह से दोबारा फिर योगी जी की ही सरकार होनी चाहिए। वो तो 400 का नारा कह रहे हैं अखिलेश यादव। वो तो नारा लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन काम जिस तरीके से योगी जी ने किया है वो सराहनीय है उनके कार्य। सपा क्यों नहीं, मतलब सपा क्यों नहीं आनी चाहिए, योगी जी क्यों आनी चाहिए? सपा सरकार में बहुत ज़्यादा क्राइम तो बहुत ज़्यादा था, महिलाओं की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। जो आज महिला सुरक्षित है योगी सरकार में, वो सपा सरकार में नहीं थी। उनका कहना हमारे में ज़्यादा सुरक्षित थी, योगी जी के में नहीं है। नहीं, ये तो मैं महिला हूँ, मैं अपने स्तर से बता रही हूँ कि जो सिक्योरिटी आज महिलाओं की है वो उस वक्त नहीं थी, जो गुंडागर्दी उस वक्त थी वो आज नहीं है, जो क्राइम उतना था आज नहीं है। तो ये जो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से योगी आदित्यनाथ, पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। मुसलमानों को जो सम्मान, जो चीज़ों का लाभ, जितना ज़्यादा योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिला है शायद अदर कास्ट में मिला होगा। हर जगह मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाता है, जैसे जनसंख्या भी ले आए, 3 तलाक ले आए, विपक्ष यही तो कहता है कि ये सब लाके तो मुसलमानों को परेशानी कर। नहीं, 3 तलाक के लिए तो ये कहा जा सकता है कि पहले बहुत कॉमन सा था, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, हस्बैंड ने 3 बार तलाक बोला, तलाक हो गया। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है। आप 3 बार क्या 6 बार तलाक बोल दीजिए, लेकिन तलाक नहीं हो सकता। 3 तलाक कैंसिल हो गया, तो एक बहुत बड़ा फैसला था, बहुत अच्छा काम था, महिलाओं के हक में था वो। और ये जनसंख्या इस्लाम से खिलवाड़ है ना, बर्क बोल। वैसे आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में ये है कि 2 बच्चों से ज़्यादा कोई परवरिश कर भी नहीं पाता है, और अगर आप अपने बच्चों को अच्छी मतलब कि परवरिश देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 10 बच्चे होंगे तो आप पॉसिबल नहीं है ना कि उनको अच्छी परवरिश दी जा सके। अगर 2 बच्चे होंगे तो उनको परवरिश अच्छी मिल जाएगी। तो ये कुछ हद तक हम लोगों के हक में ही बेहतर है कि जनसंख्या अगर कंट्रोल में होगी तो चीज़ों को अच्छे से मिल सकेगा सबको। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि मतलब विपक्ष क्यों बोलते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ आ गया या मोदी दोबारा भाजपा की सरकार है तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा, ऐसा क्यों बोला जाता है? अब ये तो मुसलमानों को क्यों कहा जाता है ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन टारगेट हमेशा मुसलमान रहे हैं। मुसलमान को टारगेट किया गया है कि मुसलमान का वोट टारगेट किया गया है। लेकिन योगी सरकार में जितना मुसलमानों को लाभ मिला, आप 3.5 साल तो कोविड पीरियड निकल गया, काम किया ही क्या योगी सरकार ने, और जितना किया वो भी सराहनीय है। आप ये समझिए उस चीज़ को कि 3.5 साल कोविड पीरियड में कितना काम योगी सरकार ने किया, कोई और सरकार कर सकती थी? इतने ज़मीनी स्तर पे उतर के काम करना बहुत बड़ी बात है। ओवैसी को जानती है? जी बिल्कुल जानती हूँ। वो भी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के असली मसीहा वो हैं, उनको जिताइए, वो डिप्टी सीएम देंगे मुसलमानों का। वो सब सिर्फ वोट काटने के लिए है। ये जितने भी लोग उतर रहे हैं, जितनी भी पार्टियाँ उतर रही हैं, वो सिर्फ मुस्लिम वोट काटने के लिए उतर रही हैं। और आज का मुसलमान जागरूक है, वो जानता है कि उसे किसे वोट करना है और किसे जिताना है। जागरूक है तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खां, उन्होंने कहना है कि उन्हें तो मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है इस प्रदेश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, मुसलमान होने की सज़ा नहीं मिल रही है। उन्होंने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा वो काट रहे हैं। कर्म कर रहे हैं, इसकी सज़ा काट। जी बिल्कुल। तो वैसे जो बार बार बोलते हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित रहा है योगी की सरकार में, ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्यों चाहते हैं कि योगी की सरकार बने, अखिलेश की नहीं? मैं चाहती हूँ योगी जी की सरकार इसलिए भी कि जितना काम उन्हीं ने किया है और आगे प्रदेश को जिस लेवल पे ले जाना चाहते हैं उसमें मुसलमानों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है और मुसलमानों को सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
तो मैं चाहती हूँ दोबारा योगी जी की सरकार होनी चाहिए। आपको तो कांग्रेस कह रही है हमारे पास आ जाइए, आप जाके नहीं रह सकते। कांग्रेस के पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस तो कभी भी सिखों के साथ खड़ी ही नहीं हुई। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी के कार्यकाल में, शासनकाल में सिखों को पर्याप्त सम्मान मिला है और सिखों की हर मसले पे सुनवाई होती है। सहजता से माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्रीगण उपलब्ध हो जाते हैं हमारी सभी समाज के लिए। वो कह रहे सिखों को, विपक्ष वाले कहते हैं सिखों को पसंद नहीं करते योगी जी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हर गुरुपर्व में लगभग हर गुरु में 14 गुरुपर्वों में अभी तक आ चुके हैं और अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में आप जो देखा है, राजभर जो गए हैं, सीधा सवाल जो अभी राजनीति में चल रहा है कि ये गठबंधन बहुमत की तरफ जाएगा। खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का जो बात कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? 400 पार तो आज तक हो ही नहीं सकता। ये तो हवाबाजी और लफ्ज़बाजी ये तो, लेकिन ये है कि विपक्ष है, चुनाव लड़ेगा, कुछ सीटें उनकी भी आएंगी और राजभर जी को ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो सरकार बनाते हैं। सरकार अगर 2014 में हम लोगों ने अब अच्छा प्रदर्शन हुआ भाजपा का, तो ये माननीय मोदी जी की नीतियों का परिणाम था। 17 में भी माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों का परिणाम था। 19 में फिर हम देखा गया कि 14 में हम साथ थे इसलिए भाजपा जीती, 17 में हम साथ थे इसलिए भाजपा। ये मुगालता टूट जाएगा इस बार, क्योंकि योगी जी और मुख्यमंत्री साहब सर समाज को लेके चल रहे हैं। यादव भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सब लोग भाजपा को समर्थन करते हैं। मुस्लिम बहन हमारी खड़ी है फराह जी, क्रिश्चियन समाज से, मैं सिख समाज से हूँ, सभी लोग उनके साथ हैं। आप ही के सामने खड़े हैं, समक्ष हैं। यादव कह रहे हैं बंगाल में खेला हुआ था, यूपी में खदेड़ा होगा, नहीं खदेड़ देंगे। बंगाल में भी देखिए भाजपा मुख्य विपक्षी दल बना है और इसके कारण कि वहाँ के लोगों ने अच्छा काम किया होगा। गठबंधन आप देख रहे होंगे मऊ में जोरदार गठबंधन किया है अखिलेश यादव और राजभर का। राजभर कह रहे हैं 2014 में बीजेपी को बनाया था, 2019 में भी बनाया और 2017 में बनाया था। अब बनाएंगे अखिलेश यादव को और इस बार खेला नहीं खदेड़ा होगा योगी जी का। ये वास्तव में दोनों लोगों का गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, उन्होंने नहीं बीजेपी को बनाया था, उनको बीजेपी ने बनाया था, ये जानने की ज़रूरत है। आज जो मंचों पे ये कथक नाच हो रहा है चुनाव के जस्ट 3 महीना पहले, अभी तक ये लोग कहाँ थे? अभी तक इनको किसी प्रकार कोई समस्याएं नहीं नज़र आती थी। जनता क्या है, बेहाल है, क्षेत्र में लोग क्या कर रहे हैं, देश में लोग क्या कर रहे हैं, प्रदेश, अभी तक तो इन लोगों को कोई ख्याल नहीं था। अब चूँकि चुनाव की सरगर्मी बढ़ी, बरसात आई, मेढक डांस करने आ गए। तो ये तो बरसाती लोग हैं ना भैया, जब पानी गिरता है तो मेढक की तरह डांस करने आ जाते हैं। पानी गया, बरसात के मेढक गए, चुनावी मेढक हैं, बस इतना मानिए। आज देश और प्रदेश की जनता खुशहाल है। आप देख लीजिए, सभी बहनें आई हुई हैं, सभी नवयुवक हैं, नौजवान हैं और सब यहाँ आप देख रहे हैं कि आप इस ठग बंधन के खिलाफ ही तो ये लोग खड़े हैं, तभी तो यहाँ चल कर आए हैं। आखिर क्यों आए हैं? वो इसीलिए हैं क्योंकि वास्तव में देश में एक बढ़िया सरकार, नेतृत्व वाली जनता की सरकार चल रही है। ये जो उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार है, ये जनता की सरकार है, जनता, आम जनता की सरकार। लग रहा है जो 400 पार का नारा अखिलेश हर बार मंच पे देते रहते हैं, इससे कोनो फर्क पड़ेगा कि नहीं? अरे भैया, हम 400 नहीं, हम 800 बोल दें, मुँह से ही तो बोलना है। वोट जनता को करना है, वोट जनता करेगी, ठीक है। अब कहीं पता चल के ले आए हैं, वो 800 बता दें, 900 बता दें, विपक्ष 100 पार नहीं होगा। जनता ने, योगी ने काम किया है। योगी अखिलेश के कार्यकाल में 1,92,000 भर्ती हुई थी और योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख भर्ती हुई है। देख लीजिए, अखिलेश में 1,92 भर्ती हुई है, योगी जी के 4.5 साल कार्यकाल में 4.5 लाख भर्ती हुई है। योगी जी ने काम किया है, सड़क का जाल बिछाया है। और राजभर कैसे बोल रहे, कह रहे 2014 में हम ही बनाए थे, 2017 में भी हम बनाए और अब बिगाड़ देंगे। वो पगला गया है, वो पगला गया है, उसकी कोई जनाधार नहीं है, उसकी औकात पता लग जाएगी। अखिलेश 100 के पार नहीं जाएंगे, पूरा विपक्ष पर 100 के पार नहीं जाएगा, पूरा विपक्ष। प्रियंका कह रही सारी महिलाएं उनके साथ ही नहीं, सारी योगी आदित्यनाथ प्रियंका के पास काहे नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी, उनकी मर्जी। जो गरीब लोगों को 2-2 बार राशन मिला है, लॉकडाउन में नहीं मर जाते अगर देते नहीं, तो हम लोग उन्हीं के साथ हैं पूरी। हाँ, पूरा गांव पूरी। जो महंगा कर दिया ये, अरे इससे तो वो तो चलता रहता है थोड़ा। राशन से खुश है। हाँ। और कुछ दिए कि कुछ ये बस आवास दिए, लैट्रीन दिए। जो औरतें बाहर जाती थी, अब वो घर पे आराम से अपना चूल्हा फूकती थी, अब
औरतों के लिए सुरक्षा है और क्या चाहिए। औरतों के लिए और क्या, जितनी महिलाओं के इनके सरकार में सुरक्षा उतनी किसी के सरकार में सुरक्षा महिलाओं के नहीं थी। तो हम महिलाएं चाहे 10 बजे 12 बजे रात को बाहर निकलते हैं तब भी अपने आप को सेफ्टी समझते हैं। अखिलेश कह रहे हैं हमारे समय में ज्यादा सुरक्षा थी। उनके जमाने में क्या सुरक्षा थी? 3 वर्ष की बेटियों के साथ में बलात्कार कितनी होता था। बलात्कारें होती थी यहाँ से दिल्ली तक, आप खुद ही देख लीजिए। उसमें कहने की क्या बातें हैं? भाई साहब जो किसान था, थोड़ा आप लोग पीछे, हाँ आप लोग आ जाइए। जो किसान था, किसान की जमीन किसी और की, कब्जा किसी और का होता था। प्रॉपर्टी डीलर जो है हर किसान के पर कब्जा कर रहे थे, वो बेचारे परेशान होकर के बेचना शुरू कर देते। अगर योगी जी की सरकार ना आती तो किसान के पास एक भी बिस्वा जमीन न बचती अब तक, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर इतना ज़्यादा परेशान किए थे। अखिलेश की सरकार में सिर्फ किसानों की ज़मीनों पे हमला होता था, प्रॉपर्टी डीलरों को बढ़ावा, जो आतंकवादी फैलावा हो रहा है केवल अखिलेश की सरकारों में हो रहा है, जान लीजिए। मतलब कब्जा हो जाता है, कब्जा हो रहा था। मेरे खुद की ज़मीन पे प्रॉपर्टी डीलर जो है कब्जा कर लिए थे, और योगी सरकार की जो उसमें नेतृत्व में हमारी ज़मीन वो बच पाई। इसी तरह से जितनी भी सरकारें पहले बनी है सब देश को, प्रदेश को लूटने का काम किया। जब से मोदी जी आए हैं बराबर देश को एक उन्नति के नए देश का नए विकास हो रहा, भारत एक नया निर्माण हो रहा। मैम कुछ हुआ है कि हमें जो बोल रही हैं? जी हुआ है, और सबसे बेहतर तो ये हुआ है कि हमारी जो महिलाएं पहले घर में चूल्हा चौका तक ही रहती थी, अब सबसे अच्छी बात ये है कि वो महिलाएं बाहर निकल कर आ रही हैं। हमारी जो ये मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाएं हैं वो मतलब अपने घर को चूल्हा चौका से लेकर वो बाहर तक अपने आदमियों का भी हाथ बटाती हैं, और प्लस खुद अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। हम लोग भी इसी मिशन के तहत यहाँ पर आज पहुँचे हैं और धीरे धीरे इसी की वजह से बढ़े हैं। नहीं तो एक दिन ऐसा था कि हम लोगों को अपना नाम बताने तक की डर लगता था जब 10 लोगों में खड़े होते थे। आज हमारी इतनी क्षमता है कि अगर 1000 लोग भी होते हैं तो हम कुछ भी कहने से हिचकिचाते नहीं हैं। अब हम लोगों के लिए तो यही सबसे अच्छी बात है कि हम लोग के समय में क्या रहा करता था, जब अखिलेश का टाइम था उस समय क्या रहा करता? अब उस टाइम तो हम बता नहीं सकते, लेकिन सुनने में आता था कि ज्यादा गुंडा राज होता था, और इससे ज्यादा हम बाहर थी क्या? यूपी में नहीं थी क्या? यूपी में थे, लेकिन अब उस समय छोटे घर से बाहर आप लोग छोटे थे ना।